नमस्कार साथियों, अनोखा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा अनोखा एजुकेशन के साथ साथ दो चैनल और भी है, प्रैक्टिस इट और रंजन फ्यूचर स्टडी। तो इन सभी चैनलों पर ये पूरा का पूरा वीडियो जो है प्रकाशित किया जाएगा। और आज जो मैं एक ख़ास मेहमान से मिलाने वाला हूँ, जो एक्चुअल में कहा जाए तो गया में ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, ब्रांड हैं। और बिल्कुल जीरो से हीरो, इंग्लिश में जीरो से हीरो बनाने वाले हैं आपको। और बहुत मेहनत करने के बाद ये यहाँ पे आए हैं। बहुत उनसे कई दिनों से बात चल रही थी, तो मैं उनसे मिलवाने से पहले कहना चाहूँगा कि उनका वीडियो जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा शेयर कीजिए क्योंकि इंग्लिश है, इंडिया के साथ साथ कई देशों में उनका वीडियो वायरल हो। तो चलिए सर, मैं आपको बुलाना चाहूँगा। सुजीत सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। चलिए सर। मैं सुजीत सर आप लोग के सामने इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए अंग्रेजी जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले एनालिसिस जानना होगा। जिस प्रकार से आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं तो शब्दों का विश्लेषण होता है, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में एनालिसिस चैप्टर होता है, जो अंग्रेजी का बैकबोन कहा जाए तो कम नहीं होगा। एनालिसिस मीन्स वाक विग्रह, वाक विभेजन, वाक विश्लेषण कहा जाता है। हिंदी में इसे वाक विश्लेषण, वाक विभाजन कहेंगे। और किसी भी सिंपल सेंटेंस को जानने के लिए हमें ज़रूरत होती है सब्जेक्ट का, फाइनाइट वर्ब का। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सब्जेक्ट ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अर्थात शब्द या शब्दों का वह समूह जो कोई काम करता है या कोई चीज करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, पहले हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन काम करता है। तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जो हमारे पास मुख्य हथियार है जिसके कारण हम लोग सेंटेंस बना पाते हैं, उसमें पहला है नॉन। नॉन जो कि पार्श्वशीज का हिस्सा है, वह नॉन जैसे ही सब्जेक्ट का हिस्सा, सब्जेक्ट का भाग होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वह नॉन तीन तरीके का होता है। काउंटेबल सिंगुलर नॉन, काउंटेबल सिंगुलर नॉन, काउंटेबल प्लूरल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। जब भी काउंटेबल नॉन किसी बात का सब्जेक्ट होता है तो यह अपने बाद सिंगुलर भर लेता है। जब भी काउंटेबल प्लूरल नॉन वर्ब का हिस्सा होता है अपने बाद प्लूरल भर लेता है। जब भी अनकाउंटेबल नॉन सब्जेक्ट होता है तो यह अपने बाद वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। दूसरा पॉइंट है नॉन अंडरस्टूड। नॉन अंडरस्टूड अर्थात जो नॉन समझा जाता है। स्पेशली अगर कहा जाए तो नॉन अंडरस्टूड द प्लस सब्जेक्ट को कहते हैं, द प्लस एडजेक्टिव को हम लोग नॉन अंडरस्टूड कहते हैं। यह अपने आप में प्लूरल होता है, यह अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है। वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें अमीर लोग बेईमान होते हैं, तो क्या करेंगे, पहले द लिखेंगे, द के बाद एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया, पुअर। लोग लिख का पीपुल करने की कोई जरूरत नहीं है कि द प्लस एडजेक्टिव से पूरे समूह का ही बोध होता है, इसलिए पीपुल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हम लोग पीपुल लिखते हैं तो वो पीपुल सुपरफ्लुअस चीज माना जाएगा। द पुअर
पीपुल अगर लिखेंगे तो यहाँ पर पीपुल सुपरफ्लुअस माना जाएगा, अर्थात नॉट नीडेड और वांटेड, जिसके जरूरत नहीं है। द पुअर आर डेज ऑनेस्ट, अमीर लोग बेईमान होते हैं। तीसरा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, वही सब्जेक्ट का हिस्सा होता है, अर्थात सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अगर हम लोग प्रोनाउन की बात किए हैं तो प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं नॉमिनेटिव केस। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। किसी वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथा में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को फुल इन्फिनेटिव के नाम से भी जाना जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब 2 + V1, 2 + V1। जैसे टहलना एक अच्छी आदत है। टहलना क्या है? टहलना एक अच्छी आदत है। क्या करेंगे इसको बाबू? इन्फिनेटिव को क्या लिखेंगे? 2 + वॉक। टू वॉक इज अ गुड हैबिट। टहलना एक अच्छी आदत है। इसको हम लोग जिरांड से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? जिरांड से भी बना सकते हैं। जिरांड कहते हैं भर प्लस आईएनजी। भर प्लस आईएनजी को क्या कहते हैं? जिरांड कहते हैं। तो टहलना एक अच्छी आदत है, उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। हमने सब्जेक्ट का जो डिफिनेशन लिखा है उसमें एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। अभी तक हम लोग अगर रिकॉग्नाइज करें, देखें तो नॉन भी एक, नॉन में भी काउंटेबल सिंगुलर नॉन एक हिस्सा हो रहा है, काउंटेबल प्लूरल नॉन एक हो रहा है, अनकाउंटेबल नॉन भी एक हो रहा है, ये यहाँ पर भी एक हो रहा है। आई, बी, यू एक वर्ड है। अब यहाँ पर लेकिन हमने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए जो छठा पॉइंट में आता है फ्रेज। क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज को ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। फ्रेज को ही क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। जैसे क्या करें क्या ना करें यह एक समस्या है। खेलना एक, हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले इज एन आर्ट। यही जो हाउ टू प्ले लिखे हैं बाबू, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इसी को कहेंगे फ्रेज। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सख्त जरूरत होती है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन काम करता है? नॉन करता है, नॉन अंडरस्टूड करता है, प्रोनाउन करता है, इन्फिनेटिव करता है, जिरांड करता है, फ्रेज करता है। सब्जेक्ट का हमेशा हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले पड़ाव में, अगले क्लास में हम आप लोग को सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट आता है, प्रेडिकेट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि और बच्चों को फायदा हो सके।